आपने बहुत से जादू देखे होंगे और उसमें से कुछ जादू तो आपने सीखा भी होगा, लेकिन आपने जब माइंड रीडिंग देखा या सुना होगा तो आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर आता है कि ये माइंड रीडिंग या जादू कैसे किया जाता है, साथ ही इस जादू को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो गाइस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप दूसरे के माइंड को कैसे रीड कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको मैं जो जो टिप्स बताऊंगा, आपको वैसे टिप्स को फॉलो करना है और आप माइंड रीडिंग में एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, वरना आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रकार के जादू अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन इस जादू में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस मैजिक से आप किसी भी व्यक्ति के माइंड को रीड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहा है या वह व्यक्ति क्या लिख रहा है। इस मैजिक को सीखने के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार ही इस जादू को सीख पाएंगे और आप खुद की अपना नेम और फेम कमा सकते हैं। यह मैजिक आप अपने परिवार, दोस्त और कहीं पर भी कर सकते हैं और किसी को भी दिखा सकते हैं और उनको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि माइंड रीडिंग होता क्या है आखिर। दरअसल माइंड रीडिंग का मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और उसके विचार कैसे हैं, यह सब जानने की कला को माइंड रीडिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है सामने वाले व्यक्ति के दिमाग को। इस क्रिया में व्यक्ति अलर्ट रहकर अपने दिमाग खुला रखकर सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग को समझता है। कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबों और सलाह के जरिए दूसरे व्यक्ति के दिमाग को प्रभावी ढंग से पढ़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे सहानुभूति सटीकता कहते हैं, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। इससे थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाता है। माइंड रीडिंग करने वाले लोग इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। कहा जाता है कि ये लोग दिन में कम से कम 2 से 3 बार ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे लोगों के अंदर एकाग्रता होती है जो किसी का दिमाग पढ़ने के लिए सबसे जरूरी मानी जाती है। लेकिन इस मैजिक को सीखने के लिए आपकी इच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप बिना इच्छा के इस मैजिक को सीखते हैं तो आप इस जादू को नहीं सीख पाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि माइंड रीडिंग जादू सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आइए हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग व्यक्ति के हाव भाव को देखकर ही जान जाते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। माइंड रीडिंग एक ऐसा जादू है जिससे आप किसी के भी माइंड को पढ़ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है। लेकिन अक्सर सभी लोग जो माइंड रीडिंग करते हैं वह लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठते रहते हैं। अक्सर सभी लोग यही सोचते हैं कि मेरे सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। यही सब जानने के लिए माइंड रीडिंग का जादू सीखने का प्रयास करते हैं। साथ ही आपको इस जादू से यह फायदा होगा कि आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। अब बताऊंगा कि आप कैसे माइंड रीडिंग को सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो भी करना है। नंबर 1, माइंड रीडिंग सीखने के लिए आपको बोलना नहीं है बल्कि दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपके सामने वाला व्यक्ति चुप रहता है, तब आप उसके मन की बात को नहीं जान सकते हैं। नंबर 2, अक्सर आप अपने मन में ही खोए रहते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे के मन की बात को नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा करना बंद कर दें और आप आराम से दूसरे के दिमाग को पढ़ पाएंगे। नंबर 3, जब भी कोई आपसे कुछ कहता है तो वह अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए उसके द्वारा बोले गए केवल 7% शब्द उसका साथ देते हैं। बोलने वाले पर्सन का इस एरिया पर पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए आप किसी के वर्ड को सुनकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है। नंबर 4, अपनी बात को कहते टाइम बोलने वाले व्यक्ति के सामने की आवाज की टोन और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके आवाज में उतार चढ़ाव की वॉल्यूम उसके बातों के पीछे की 38% की सच्चाई दिखाती है। इस एरिया पर बोलने वाले का बहुत कम ही कंट्रोल होता है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आप उसके बातों के पीछे की सच्चाई को जान सकते हैं। नंबर 5, बोलने वाले के बातों के पीछे की सच्चाई 55% उसकी बॉडी न चाहते हुए भी खुद
खुद जाहिर कर देती है, तो इसलिए आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि बोलने वाले व्यक्ति का इस एरिया पर ना के बराबर कंट्रोल होता है, तो आप सामने वाले व्यक्ति की बोले जाने वाली बातों पर सारा ध्यान देते हैं, जो कि उसके कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा होता है और वह पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो आपको सच्चाई जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 2 और 3 पर ध्यान देंगे तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आप उसके बॉडी लैंग्वेज और उसकी आवाज की टोन की फ्रिक्वेंसी पर ध्यान देंगे, जो कि उसके कम्युनिकेशन का 90% हिस्सा होता है, तो आपके लिए सच्चाई जानना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि यह चीजें उसके कंट्रोल के बाहर होती हैं। इसकी वजह से हमारा नेचुरलिस्ट यानी कि हमारा सहज ज्ञान होता है। एवोल्यूशन के टाइम यानी आज से हजारों साल पहले जब हम बोलना नहीं सीखे थे, तब अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए हम अपनी आवाज की टोन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे और अपनी बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से इशारों में बात करते थे, जैसा कि आजकल ज्यादातर एनिमल्स करते हैं। इसी वजह से बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके सच्चाई को पहचानने के लिए हजारों साल पुरानी स्ट्रेटेजी आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। कोई आपसे कुछ भी कहे, लेकिन आप अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल ना के बराबर कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उसके वर्ड के अलावा उसकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर पूरे तरीके से ध्यान दीजिए। अगर यह तीनों आपस में मैच नहीं करते हैं, तीनों अलग अलग मैच करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है। अगर यह तीनों पॉइंट आपस में मैच करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला काफी हद तक सच बोल रहा है। दोस्तों, यह रही वीडियो जिसमें बताया गया है कि आप माइंड रीडिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।